नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज 6 सितंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इंटरव्यू के विभिन्न परीक्षाओं के इंटरव्यू के शेड्यूल जारी किया गया है। उस शेड्यूल के अनुसार आइए हम लोग देखते हैं कि कब असिस्टेंट प्रोफेसर का या विभिन्न परीक्षाओं का एमपीपीएससी के विभिन्न परीक्षाओं का कब इंटरव्यू होना है। इन्होंने एक शेड्यूल दिया है जो कि सितंबर से लेकर के मार्च अप्रैल 2025 तक चलने वाला है। तो यह वीडियो आज उसी संदर्भ में है, उसकी पूरी डिटेल्स और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है उस पर हम लोग बात करेंगे कि डेट एंड सब्जेक्ट्स, इस डेट के मायने क्या हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए, जब तक ये डेट नहीं आ जाती है ना तब तक हमें क्या करना चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन की कोचिंग कौन सी करनी है या नहीं करनी है, और हमारे पास जो इंटरव्यू का बैच है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू का जो शेड्यूल जारी हुआ है वो ऑफिशियल शेड्यूल आप लोग देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं मिल करके। ठीक है, ये 6 सितंबर की डेट पर ऑफिशियल शेड्यूल आया हुआ है आज, अभी अभी, है ना। तो शेड्यूल निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुका होगा। इस शेड्यूल का मायने क्या है, क्या इस शेड्यूल पर परीक्षा होगी या नहीं होगी, या यह शेड्यूल आगे भी जा सकता है, मतलब साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, शेड्यूल कब से कब तक चलेगा, वो सब देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ व्याख्याता क्रिया शरीर का दिया हुआ है 11 सितंबर 2024, मतलब 11 सितंबर 2024 से आयोग इंटरव्यू शुरू कर रहा है, होना है। ठीक है, एक दिन में हो जाएगा। व्याख्याता रचना शरीर का 12 सितंबर को दिया हुआ है। फिर बीमा चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सा का दिया है 19/9 से 24/9 तक ये चलेगा। ठीक है, बस इन्हीं को फॉलो करते रहना। यदि ये सब व्यवस्थित टाइम पे चलते रहे तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का और पीएससी वालों का भी इंटरव्यू, पीएससी सिविल सर्विसेज वालों का भी टाइम से होता जाएगा। ठीक है, व्याख्याता सालक्य चिकित्सा का दिया हुआ है, सालक्य तंत्र का दिया हुआ है 25 सितंबर, व्याख्याता द्रव्य गुण का 27 सितंबर, और व्याख्याता इलाज वित्त तादावीर का 27 सितंबर। मतलब सितंबर में टोटल 1 2 3 4 5 6, इन 6 विषयों का या 6 परीक्षाओं का मान लेते हैं, हालांकि वो एक ही परीक्षा के सभी विषय हैं, इंटरव्यू होना है। ठीक है, ये 6, तो ये सितंबर में इतने हो जाएंगे। 11 सितंबर से इनको फॉलो करते रहना कि ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो अक्टूबर 2024 में व्याख्याता रोग निदान संहिता, व्याख्याता संहिता सिद्धांत, व्याख्याता रस शास्त्र एवं वैशक्य कल्पना, व्याख्याता काय चिकित्सा, व्याख्याता पंचकर्म, ये अक्टूबर में पूरी हो जाने चाहिए। यदि शेड्यूल के हिसाब से है तो ये अक्टूबर में इनका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा तकनीकी पद 2023 का प्राचार्य प्रथम श्रेणी, उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी, संचालक, ये परीक्षा हुई थी 2023 की, है ना। इसमें अक्टूबर नवंबर 2024 में इनका इंटरव्यू होना है। ग्रामोद्योग का जो भी पेपर हुआ था सहायक संचालक ग्रामोद्योग का, उसका अक्टूबर 2024 में इंटरव्यू ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इसमें शल्य क्रिया विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजी विशेषज्ञ, मेडिकल विशेषज्ञ और निश्चेतना विशेषज्ञ, ये सब नवंबर दिसंबर में चलेंगे। ठीक है, उसके बाद राज्य वन सेवा परीक्षा पड़ी हुई है 2023 की, तो इसका इंटरव्यू नवंबर दिसंबर 2024 में होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2022 का इंटरव्यू बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो दिसंबर 24 और जनवरी 25 तक इनका इंटरव्यू चलेगा। और वैज्ञानिक अधिकारी भौतिक जीव विज्ञान रसायन विज्ञान दिसंबर 24 में चलेगा। सहायक प्राध्यापक परीक्षा दिसंबर 24 जनवरी 25 में शेड्यूल्ड किया गया है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा सहायक प्राध्यापक के बारे में हम लोग बात करते हैं, चूंकि इसमें बहुत सारी विषय हैं। और लाइब्रेरियन और ग्रंथपाल का जो है वो अलग से दे रखा है, ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी का दे रखा है मार्च 2025 में दे रखा है। ठीक है, लाइब्रेरियन का और क्रीड़ा अधिकारी का, स्पोर्ट ऑफिसर का मार्च 2025 में दे रखा है। और सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 जो कि 38 विषयों का है, क्योंकि नवंबर में ये 17 नवंबर से ये सारी विषयों का कंप्लीट हो जाएगा, सभी 38 विषयों का। तो ये 38 विषयों का यहाँ पे इंटरव्यू होना है दिसंबर 24 जनवरी 25 में। ठीक है, फिर एक और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इस पर हम लोग बात करते ही हैं। खानी अधिकारी का जनवरी फरवरी 2025 में, सहायक भौमिकी विद का जनवरी फरवरी 25 में, सहायक संचालक ग्राम्य उद्योग तकनीकी वालों का फरवरी 25 में, चिकित्सा अधिकारी का जो अभी कुछ दिन पहले पोस्ट आई थी उसका मार्च अप्रैल 2025 में, राज्य सेवा परीक्षा 2023 का इंटरव्यू मार्च अप्रैल 2023 में। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडियों के दिन में अभी आपका
क्या ठंडियों के दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का और पीएससी 2022-23 दोनों वालों का, मतलब इधर 23 वालों, सॉरी 22 वालों का, 23 वालों को तो मार्च अप्रैल में चला जाएगा, इंटरव्यू होना है। एक सवाल ये है कि क्या यह शेड्यूल सब ठीक ठाक से जाएगा। देखिए, यदि सभी 38 विषयों की परीक्षा हो जाए तो लगभग 1769 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, इनका 3 गुना इंटरव्यू कराया जाएगा। तो यदि हम लोग मान लें कि 1669 है टोटल, और इसका 3 गुना करेंगे, 1669 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 5007 हो रहा है। ठीक है, तो ये समझना है थोड़ा सा हम लोग को कि इस परीक्षा में लगभग कितना, 1600, एक 1669 पद हैं, 1669 का 3 गुना करते हैं तो लगभग हो रहा है 5007, प्लस सभी विषयों के समान अंक भी लिए जाएंगे, है ना। तो 5000 में से यदि सभी विषयों का मिला दें तो हर विषय में कुछ समान अंक वाले भी होंगे, तो मान लेते हैं कि 500 भी समान अंक वाले हो गए, हालांकि ज्यादा हो जाएंगे, 500 भी समान अंक वाले हो गए तो लगभग 5500 लोगों का इंटरव्यू एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में होना है। ठीक है, सबसे बड़ी परीक्षा है ये जिसमें इंटरव्यू हो रहा है, सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। तो लगभग दिसंबर और जनवरी में ये शेड्यूल्ड तो है, पर दिसंबर और जनवरी मात्र में हो जाए इसकी संभावना कम है, थोड़ा ये खींचेगी, फरवरी मार्च तक खींच सकती है। ठीक है, पर दिसंबर से शुरू हो जाए ये बड़ी अच्छी बात होगी, ये बड़ी बात भी होगी कि इन्होंने एक तो कम से कम बहुत सारे कंफ्यूजन्स में से एक कंफ्यूजन दूर किया है कि दिसंबर 24 में हम लोग शुरू कर देंगे। तो देखिए, दिसंबर 24 में एक तो आपकी राज्य सेवा वन परीक्षा, कौन कौन से और साक्षात्कार हैं, राज्य सेवा वन परीक्षा का नवंबर दिसंबर से चालू हो रहा है, राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 का, राज्य सेवा परीक्षा 22 का, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी जीव विज्ञान रासायनिक दिसंबर 24 में। ये 3 और साक्षात्कार हैं, इसमें से राज्य सेवा वन परीक्षा और राज्य सेवा परीक्षा 2022, राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के भी उम्मीदवार काफी रहते हैं। तो 1 महीने में, 1-2 महीने में इनका हालांकि कंप्लीट हो जाएगा, पर दिसंबर में उसके साथ साथ इसका वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, इसमें भी पद कम थे, बहुत ज्यादा नहीं है इनका भी। तो दिसंबर में लगभग इन 3 को कंप्लीट कर पाना और उसके पैरेलल, उसके समानांतर जो है तो सहायक प्राध्यापक परीक्षा का साक्षात्कार शुरू कराना, ये आयोग के लिए एक चुनौती भी होगी। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि दिसंबर 24 में कम से कम आपका इंटरव्यू शुरू हो रहा है। मैंने कई अभ्यर्थियों से पहले ही कहा है कि 17 नवंबर के बाद ही इंटरव्यू आयोजित होंगे, उसके पहले संभावना ही नहीं है। एक बात, दूसरी बात, जो आपकी पोस्टिंग है वो अगले सेशन के लिए हो पाएगी, मतलब अगले जुलाई अगस्त तक ही आपका पोस्टिंग हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात समझिए इस बात को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस नोटिफिकेशन के मायने ये हैं, इस डेट्स के मायने ये हैं कि ये इंटरव्यू इन संभावित तिथियों पर होंगे, है ना। संभावित मैं इसलिए बोल रहा हूं कि निश्चित नहीं, क्योंकि खुद इन्होंने लिख रखा है कि पूर्णतः संभावित है, परिस्थिति बस इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा, न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम परिवर्तनीय होगा। तो देखिए, ये तो ठीक है, अभी जो है तो इन पे परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मनाइए आप लोग की परिवर्तन ना हो और आयोग अपने शेड्यूल के हिसाब से कम काम करता रहे, ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, फिर भी दिसंबर के लिए आपको तैयार होना है, एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है। दूसरा, रिजल्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का रिजल्ट क्या हो रहा है। तो रिजल्ट रुका है, इसके जो मीडिया खबरों से न्यूज आती है उसमें एक क्लू ये बताया जा रहा है कि अभी विभाग द्वारा 87-13% का केस सॉल्व नहीं कर दिया गया, मतलब पोस्टों का, पदों का वितरण 87 और 13% के अनुसार अभी नहीं किया जा सका है। ठीक, तो रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट जब तक ये 87-13 का विवरण विभाग से प्राप्त नहीं हो जाता तब तक एमपीपीएससी कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही प्राप्त हो जाएगा वो रिजल्ट को 2 भागों में बांट करके पब्लिश कर देंगे। उम्मीद करिए कि सितंबर के किसी दिन रिजल्ट आ जाए, है ना। लेकिन अब ये आपको डेट बता करके फुर्सत हो गए हैं, रिजल्ट के लिए भी बहुत जल्दबाजी नहीं, उन्होंने बता दिया कि दिसंबर में इंटरव्यू चालू होंगे, तो आपको रिजल्ट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि वो अक्टूबर नवंबर में भी रिजल्ट देते हैं तो भी वो आपको
ये बता दिए हैं कि यदि आप मानते हैं कि कट ऑफ मतलब आपका हो रहा है तो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। पर मेरा मानना ये है कि सितंबर के किसी डेट में आ जाना चाहिए रिजल्ट, संभावित है हो जाए तो अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर अगला हम लोग देखें कि अभी क्या करना चाहिए। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक तो सारे लोग सस्पेंस में हैं। रिजल्ट आने के बाद दो स्थितियां बनेंगी, जिनका हो जाएगा वो निश्चित रूप से इंटरव्यू के प्रिपरेशन करना चाहिए उनको, नो डाउट। और जिनको अभी भी लग रहा है, हमने कट ऑफ आइडिया दिया है, जिनका कट ऑफ आइडिया के आसपास है तो उनको इंटरव्यू की तैयारी अभी भी करनी चाहिए। जिनका नहीं हो रहा है या रिजल्ट के बाद जिनका नहीं होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल में तो इनको पड़ना है, ठीक। क्योंकि अभी ये इंतजार भी करेंगे, है ना, दो भागों में बटेगा। एक तो तीन भाग मान लेते हैं, एक 87%, एक 13% और एक नील जिनका नहीं हो रहा है, ठीक। तो जिनका नहीं हो रहा, ये सबसे ज्यादा आफत तो इनके ऊपर है। इनके लिए हमारा विशेष निर्देश होगा, 87% में जिनका हो जाएगा वो इंटरव्यू देंगे, 13% में जिनका हो जाएगा वो भी इंटरव्यू देंगे। तो 87 वाले को तो पोस्टिंग तुरंत मिल जानी है ना, इंटरव्यू के बाद जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन 13% वालों को तब तक नहीं मिलना है जब तक कि फाइनली यह केस न्यायालय द्वारा सॉल्व नहीं कर दिया जाता। तो इसमें तीन कैटेगरी हमारे हिसाब से बन रही है फिलहाल। जिनको जिनका हो जाए या जिनको होने की उम्मीद है उनको तो फिलहाल अपने इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो कट ऑफ से बहुत दूर है, बहुत ही कम है, उनको आगामी अन्य परीक्षाओं में साथ साथ लगे रहना है, ध्यान देना है। केवल इस परीक्षा के इंटरव्यू और रिजल्ट का वेट करते हुए अपना टाइम मत बिताइए। जिनको लग रहा है कि उनका बहुत ही कम मार्क्स है, नहीं होना है, फाइनली अब बाहर निकल गए हैं, तो आगे आने वाली अन्य राज्यों की परीक्षा, सेट नेट या जो भी हो, या अभी एमपीपीएससी के द्वारा जो अभी वैकेंसी हो सकता है आए, कह तो रहे हैं कि आएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाती तब तक नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, है ना। तो तब तक आप लोग अपने सब्जेक्ट पर या सिलेबस के अन्य भागों पर जो अलग राज्यों की परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में देते हुए तैयारी करिए। जिनका 87%, 13% में आ जाएगा, आने की उम्मीद है, उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन करते रहना है और अभी से शुरू करना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, पहले तो देखिए क्या कोचिंग करना है, और कोचिंग करना है तो क्या है, हमारे पास ऐसा कोई प्लान है, दोनों बातें हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आपको कोचिंग की तरफ थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा, सेल्फ से भी कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको इंटरव्यू देना है उनका सबसे महत्वपूर्ण पहला काम ये है कि वो दो चीजें व्यवस्थित कर लें। पहले तो वो अपना डॉक्यूमेंट व्यवस्थित कर लें, पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी लगने वाला है आयोग की वेबसाइट पे अपलोड है, वो क्या क्या लगना है, दूसरी परीक्षाओं का अपलोड है, उसमें से दो चीजें जोड़ लीजिए आप, अपना नेट सेट का सर्टिफिकेट और पीएचडी का सर्टिफिकेट, मतलब पीएचडी की डिग्री, ठीक है, उसको अलग से जोड़ लीजिए। बाकी पीजी तक अन्य परीक्षाओं का उपलब्ध है, हमने एप्लीकेशन पर भी एक डेमो वीडियो डाल रखा है, उसको देखिए जा करके। तो वो वहां से प्रिपरेशन करिए। दूसरा ये कि अपना सब्जेक्ट का जो बेस है वो थोड़ा सा इंटरव्यू के संदर्भ में तैयार करते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कोचिंग अगला मुद्दा हमारा है। इंटरव्यू के लिए कोचिंग, इंटरव्यू के लिए कोचिंग प्रॉपरली, चूंकि ये चैलेंजिंग है ना, कोचिंग अनिवार्य नहीं है किसी भी परीक्षा के लिए। मैं खुद कोचिंग चलाते हुए कभी कोचिंग की अनिवार्यता को नहीं मानता हूं, इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी विद्यार्थी के लिए कोचिंग अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। यदि आप सारी चीजें सेल्फ प्रिपेयर्ड कर सकते हैं तो बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे वीडियो हम ही उपलब्ध करा रहे हैं, करा देंगे। उसके माध्यम से, यूट्यूब के सेल्फ माध्यम से आप अपने सब्जेक्ट को, आप अपने प्रोफार्मा को, आप अपने सारे फॉर्म्स को, अपनी सारी कमियों को देख करके खुद सुधार करते हुए इंटरव्यू तक जा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ठीक। लेकिन जिनको करना है, जिनको लगता है कि नहीं हम कोचिंग कर लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा, हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। अब देखिए दो बातें हैं, एक वर्ग होगा जिसको करना है, एक वर्ग होगा जिसको नहीं करना है। यदि ना करने वाला वर्ग मान लीजिए नहीं करेगा, लेकिन करने वाले वर्ग को देखकर ये वाला वर्ग भी तैयार हो जाता है। इस प्रकार से कोचिंग का एक चक्रव्यूह चलता रहता है, ठीक है, उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो देखिए हमारा तो देखिए ये काम ही है पूरा गाइडेंस देना, इसलिए मैं फुल गाइडेंस दे रहा हूँ आपको। यदि आप सारी चीजें जितनी आवश्यक चीजें हैं उसमें से एक चीज होता है अभ्यास, अभ्यास के लिए आपको कोचिंग में जाना ही पड़ता है। अभ्यास मतलब मॉक इंटरव्यू,
है ना? तो मॉक के लिए जाना ही पड़ता है, उसमें फिर आपके पास प्रॉपर मिल नहीं पाता है। तो हमारे पास ये ऑप्शन थोड़ा-सा नहीं रह जाता कि हम मॉक ना करें, चूँकि मॉक में एक आपकी झिझक खुलती है, अभ्यास खुलता है। लेकिन जो पहले से तैयार है, पहले से इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं रह जाता है। पर जो एकदम नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, उनके लिए थोड़ा-सा ज़रूरी है। तो हमारे पास इंटरव्यू का एक प्रॉपर बैच है, अवेलेबल है, जो एपी ओरिएंटेड ही है। इसको हमने 2 भागों में वितरित करके रखा है बैच को। एक ऑनलाइन बैच है, जिसमें सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, इंटरव्यू का ए टू जेड, ठीक? सभी सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा इसका जो मॉक इंटरव्यू है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है? तो हमने एक बैच प्रिपेयर किया है, हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। तो एक तो इसका मॉक इंटरव्यू होना सॉरी ऑनलाइन क्लास वाला पक्ष है, तो जितना भी इंटरव्यू के बारे में है ए टू जेड वो हम लोग क्लास ऑनलाइन कराएँगे एप्लीकेशन पे, है ना? और दूसरा जो सेक्शन होगा, वो होगा मॉक इंटरव्यू का, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस मॉक इंटरव्यू के लिए आपको इंदौर आना पड़ेगा और यह इंदौर में इसका सेशन कराया जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास इन सभी के लिए इंटरव्यू का बैच अवेलेबल है, आप जॉइन कर सकते हैं और उसके लिए हमें आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर दिया गया है। तो इंटरव्यू के कोचिंग यदि आप कर रहे हैं, तो एक बार हमारे संस्था से संपर्क ज़रूर कर लीजिए, एकदम जेन्युइन जितना भी बेटर हो सकता है, जितने सारे पक्ष हो सकते हैं, उसका बैच हमने बनाया है, बहुत ही व्यवस्थित। शायद अब तक का इंटरव्यू का सबसे व्यवस्थित क्लास प्रोग्राम हमने बनाया है, उसका डेमो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको आप देखिए जा कर के, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। इंटरव्यू बैच जॉइन कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको हमारा एप्लीकेशन लोड कर लेना है, एक निःशुल्क फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है और बैच को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप हमें इस नंबर पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे या एक और नंबर नोट कर लीजिए, कभी यदि ना बात हो पाए तो 95 22 33 65 71, इस पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको इंटरव्यू की दे दी जाएगी। किसे करना है, किसे नहीं करना है, ये भी मैं बता दूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी इंटरव्यू डेट सेव कर लीजिएगा। अब रही बात, इनमें हर सब्जेक्ट की डेट अलग-अलग आएगी। सहायक प्राध्यापक की जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सबका अलग-अलग आयोजन होगा। कहाँ गया? ये, है ना? तो जैसे फेज फर्स्ट वालों का पहले होगा, मतलब पहले 9 जून वालों का होगा, फिर 4 अगस्त वालों का होगा, फिर 17 नवंबर वालों का होगा, ऐसे ही आएगी, ठीक है? तो 9 जून, 4 अगस्त, 17 नवंबर इन तीनों की अलग-अलग आएगी, तो पहले 9 जून वाले के अलग-अलग सब्जेक्ट पहले जैसे हिस्ट्री है, होम साइंस है ना? उसमें और भी जो सब्जेक्ट है बॉटनी है? तो इन सब का ऐसे ही निपटाया जाएगा, इंग्लिश है अल्फ़ाबेटिक तरीके से, तो होना ऐसे ही चाहिए, फिर देखते हैं आयोग क्या करता है। तो 9 जून वाले, 4 अगस्त वाले और 17 नवंबर वाले। 9 जून वालों का रिजल्ट पहले आएगा, ये तो तय है ना? और 9 जून वालों के रिजल्ट के बाद 4 अगस्त वालों का भी रिजल्ट आ जाएगा, तब तक ये नवंबर दिसंबर अपना बीत भी जाएगा, ठीक है? तो नवंबर वालों का भी रिजल्ट दिसंबर नहीं तो जनवरी तक तो दे ही देंगे। कुल मिलाकर के ये इंटरव्यू आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर से लेकर के मार्च, अप्रैल या मई, जून तक भी चलने वाला है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। विषयों से संबंधित इंटरव्यूज के विषयों से संबंधित ग्रुपों में जुड़ने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, मतलब सभी विषयों की लिंक दी गई है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिसके लिए वीडियो जरूरी है उसको यह वीडियो अवश्य भेज दें। थैंक यू।